पिछले 20 साल से मैं अपनी दिन की शुरुआत अपने पेशेंट्स के क्वेरीज़ को आंसर करके करती हूँ, यानी कि जो व्हाट्सएप पे क्वेरी आती है या यूट्यूब पे जो क्वेरीज़ आती हैं वो टीम मेरे साथ शेयर करती है और उनका जवाब देती हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन कॉमनली आस्क्ड कि क्या हम तांबे के बर्तन के पानी को गर्म या ठंडा कर सकते हैं? तो इसका आंसर ये है कि ना तो आपको उसे डायरेक्टली गर्म करना चाहिए, ना ही डायरेक्टली ठंडा करना चाहिए, यानी कि फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। बट आप ऐसे जैसे कि वेदर के अकॉर्डिंग, मान लीजिए बहुत ठंड है तो जहाँ पर थोड़ी सी गर्माइश है वहाँ रखें, और जब गर्मियाँ हैं तो जैसे कमरे में AC चल रहा है या जहाँ पर थोड़ा कूलर की हवा, ठंडक है जहाँ पर, जैसे बर्तन में जहाँ पर हम राइस रखते हैं या आटा स्टोर करते हैं, वहाँ पे आप थोड़ी देर के लिए वो बॉटल को रख दीजिए। थोड़ा सा टेम्परेचर अच्छा हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, तो वो पानी का सेवन आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या हम कभी कभी एग्स खा सकते हैं? तो नहीं, आपको एग्स नहीं खाने चाहिए। एग्स हीटिंग होते हैं, स्किन डिसऑर्डर में आपको रक्त की दुष्टि और कर सकते हैं, तो एग्स आपको नहीं खाने चाहिए। वात रोगी लौकी का जूस ले सकते हैं? अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि वात रोगी जो होते हैं उनको ठंडी और रॉ चीज़ों से नुकसान हो सकता है। तो लौकी की जूस की जगह आप उसे हल्का सा स्टीम करके सलाद के रूप में ले सकते हैं, या आप लौकी का सूप ले सकते हैं। मिलेट की खिचड़ी ले सकते हैं क्या? यस, मिलेट्स बहुत अच्छे होते हैं, और मिलेट्स को बस ध्यान रखना कि आप अच्छे से सोक कर रहे हो। अगर आप ओवरनाइट सोक करके उसकी खिचड़ी बनाते हैं तो वो पचने में ईजी हो जाती है, तभी आपको उसका सेवन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इज़ इट ओके टू मेक जूस आउट ऑफ लौकी, सेलरी, कैरेट, बीटरूट एंड मिंट मिक्स जूस? तो लौकी, कैरेट और बीटरूट के बारे में तो मुझसे बहुत पेशेंट्स पूछते हैं। इन्होंने सेलरी और मिंट भी ऐड किया है, तो मिंट जिनको बहुत गर्मी रहती है बॉडी में वो ऐड कर सकते हैं इसमें। मिक्स जूस तभी लेना चाहिए कि अगर आपकी डाइजेशन उसे पचा सकती है। मान लीजिए जूस पी के मिक्स आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपका पेट ज़्यादा चलने लगा या आपको गैस होने लगी, तो आपको वो जूस अलग अलग लेना चाहिए, या दो दो चीज़ें मिला लीजिए, जैसे लौकी और बीटरूट या लौकी और गाजर या गाजर और बीटरूट। इकट्ठे सब कुछ ना लें, तो अपनी डाइजेशन के अकॉर्डिंग आप अपना जूस बना सकते हैं, वो आपको खुद ही समझ आ जाएगा। बट येस, अलाउड है, आप ले सकते हैं। गुलकंद को बिना दूध के हम कैसे ले सकते हैं? क्योंकि मुझे दूध से एलर्जी है। तो आपको गुलकंद को 1 चम्मच डेली लेना है पानी के साथ। गुलकंद बस इतना ध्यान रखिएगा, चीनी जो है उसमें काफ़ी हाई उसमें होती है, मतलब वो मीठा होता है काफ़ी। तो आपको अगर डायबिटीज़ है तो आपको गुलकंद नहीं लेना है। आपको बॉडी में अगर हीट है तो गुलकंद आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। प्रेजर्वेटिव्स बहुत ज़्यादा ना डले हो तो ऑर्गेनिक गुलकंद आपके लिए बेस्ट है, पानी के साथ ले सकते हैं। एलोवेरा जूस क्या हम डेली ले सकते हैं? ये आपकी बॉडी टाइप पे डिपेंड करेगा। अगर सबसे पहले तो ध्यान रखो कि फ्रेश एलोवेरा आपको हमेशा लेना है। मैं हमेशा बोलती हूँ, सालों से बोलती हूँ कि डिब्बे वाला एलोवेरा जूस जो है वो हमें नहीं लेना है, हमें फ्रेश एलोवेरा लेना है। आपकी बॉडी टाइप पे सूट करेगा, मतलब अगर आपको लेना है तो। अगर आपकी बॉडी में हीट है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन है, दागों में बहुत ज़्यादा रेडनेस रहती है, पेट साफ़ नहीं होता है, तो आप एलोवेरा जूस ले सकते हैं। अगर ऑलरेडी आपका पेट जो है वो बहुत ज़्यादा मोशन आते हैं आपको, और आपको बहुत ज़्यादा ठंड की प्रॉब्लम रहती है, तो एकदम से एलोवेरा जूस कई बार नुकसान कर सकता है। तो इंटरमिटेंटली कभी कभी आप उसका सेवन कर सकते हैं, फ्रेश एलोवेरा जूस की। विटिलिगो पेशेंट्स क्या सेसमे सीड्स खा सकते हैं? पूरी सर्दियाँ इस क्वेश्चन का मैंने आंसर दिया है। आप लोग सेसमे सीड्स सॉरी बट नहीं खा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने मुझे धूप तो दिखाने को बोला नहीं है, बट दवा तो मेरा चल रहा है, तो क्या मैं धूप लगाऊं? नहीं, अगर आपको मैंने दवा स्टार्ट की है बट अगर मैंने आपको धूप एडवाइस नहीं की है तो आपको धूप नहीं लगानी चाहिए। विटिलिगो पेशेंट्स क्या कुल्हड़ वाला दूध पी सकते हैं? कुल्हड़ वाला दूध एक्चुअली हैवी टू डाइजेस्ट होता है। अगर आपको दूध अलाउ किया गया आपकी डाइट में, मैंने आपको बोला है कि आप दूध का सेवन कर सकते हैं, तो बस खाने से गैप करके कुल्हड़ वाला दूध आप पी सकते हैं। क्या बेसन से बनी मिठाई खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हैं। क्या विटिलिगो पेशेंट्स गुड़ यूज़ कर सकते हैं? गुड़ आपको अवॉइड करना चाहिए। हमें समर्स में कौन सा ऑयल यूज़ करना चाहिए अपने बॉडी पे अभ्यंग यानी कि मसाज करने के लिए? कोकोनट ऑयल, जो कि वर्जिन कोकोनट ऑयल हो तो वो आपके लिए सबसे बेस्ट है। उसके बाद आमंड ऑयल आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आप नाल परमादी ऑयल, जो कि आयुर्वेदा का भी आता है और आपको नॉर्मली भी मिल जाएगा, आप ये ऑयल्स जो हैं अपनी बॉडी पे यूज़ कर सकते हैं। हम क्या इनो यूज़ कर सकते हैं कुकिंग में, लाइक ढोकला और सूजी की इडली? वैसे तो इनो को बहुत ज़्यादा हमें अवॉइड करना चाहिए, बट कभी ओकेजन्स पे अगर आप ये चीज़ें बनाते हैं तो प्लेन जो इनो आता है, इनो में भी ना फ्लेवर्स आते हैं, तो आपको प्लेन इनो को चूज़ करना है।
उसके बाद पूछा जा रहा है कि क्या हम आमंड ऑयल लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया, हाँ आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि क्या खाली पेट डेली कॉपर के बर्तन का रखा पानी पी सकते हैं, और सौंफ, जीरा, अजवाइन का पानी कितने दिनों तक लगातार ले सकते हैं। तो कॉपर का पानी ना कई लोगों को खाली पेट पीने से डाइजेशन में थोड़ी दिक्कत लगती है, तो अगर आपकी डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं लगती है, आपको कंफर्टेबल रहते हो, आप खाली पेट पानी पी सकते हो कॉपर का। ठीक है, आपने पूछा सौंफ, जीरा और अजवाइन का पानी कितने दिनों तक, लंबे समय तक ले सकते हैं। देखिए कुछ लोगों के लिए अजवाइन बहुत गर्म हो जाती है, तो अगर आपको लगता है कि समर्स हैं तो आप अजवाइन का जो क्वांटिटी है कम करके ये पानी डेली पी सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको सौंफ से थोड़ी ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होने लग गई है, तो आप सौंफ की क्वांटिटी कम कर सकते हैं। इस क्वांटिटी को आप सीज़न के अकॉर्डिंग चेंज करते रहें, बट आप इसे रेगुलर पी सकते हैं। सफ़ेद दाग में गोंद के लड्डू खा सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल खा सकते हैं। उसके बाद पूछा गया है कि ड्राई डेट या छुआरा ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। बिना दवाई लगाए धूप में बैठने से सफ़ेद दाग बढ़ जाएंगे क्या? धूप में बैठने का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ इसलिए है अगर आपकी बॉडी में स्टेबल दाग हैं और आप रिकवरी की उम्मीद करते हैं, तो डॉक्टर आपको सलाह देंगे। उस केस में मैं आपको बताऊंगी। अगर आपको सलाह नहीं दी गई है तो काइंडली धूप में नहीं बैठेंगे। सादे ओट्स को मिल्क के साथ ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, बट उसके साथ कोई फ्रूट नहीं लेना है आपको, क्योंकि दूध के साथ जो फ्रूट है वो रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन है, आप डेट्स डाल सकते हो। काऊ घी और बफलो घी विच इज़ मोर बेनिफिशियल फॉर विटिलिगो पेशेंट्स? गाय का घी मुझे लगता है ज़्यादा बेनिफिट करेगा, क्योंकि वो पचने में थोड़ा डाइजेशन में ईजी होता है। उसके बाद पम्पकिन सीड्स ल्यूकोडर्मा पेशेंट रोस्ट करके ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। उसके बाद पूछा है कि विटिलिगो है और अल्सरेटिव कोलाइटिस भी है, हम उसमें कौन से पानी का सेवन करें? तो सौंफ वाला पानी ऐसे पेशेंट्स में बहुत फ़ायदा करता है। लिप की रिकवरी के लिए हम क्या कर सकते हैं? लिप की रिकवरी के लिए आपको दवा दी गई है, मैंने अभी रिसेंटली डेवलप भी किया है लिप के लिए, लिप बाम, और एक दवा बेस जो है वो लिप रोलर भी बनाया है, आप उसका इस्तेमाल कीजिए, आपको बहुत अच्छी रिकवरी मिलेगी। हीट बढ़ने से फेस पर फोड़ियाँ आ रही हैं, उससे मुझे काले दाग आ गए हैं, तो उसके लिए क्या करें? बेसिकली आपको कूलिंग फूड अपनी डाइट में इंक्लूड करनी है, जितनी भी पित्त शामक डाइट है। आने वाले समय में वैसे भी हीट बढ़ती है एनवायरनमेंट में, तो एक्ने की प्रॉब्लम बढ़ सकती है, तो हमें पित्त शामक डाइट खानी है। पुदीना ले सकते हैं, बिल्कुल यस आप ले सकते हैं। क्या हम अमल की रसायन टैबलेट्स ले सकते हैं? मेरा कहना है अवॉइड करेंगे। क्या विटिलिगो में आयरन टैबलेट्स ले सकते हैं? डॉक्टर ने 15 टैबलेट्स खाने के लिए कहा है, और मैंने उसमें से सिर्फ 7-8 ही लिए हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कहीं दाग ना बढ़ जाए। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब पेशेंट्स इतने अवेयर और सतर्क होते हैं कि हम क्या खाएं क्या ना खाएं। तो ऐसी कोई भी मेडिसिन जो आपको लगता है कि आपको खानी है या नहीं, आपके पास हमारा व्हाट्सएप नंबर है, मेरा भी है, मेरे टीम डॉक्टर्स का भी है, आप तुरंत व्हाट्सएप करके मेडिसिन का नाम भेजें और पूछें कि क्या ये खा सकते हैं या नहीं, क्योंकि हर मेडिसिन का जो कॉम्पोजिशन है ना आयरन टैबलेट का, वो अलग रहता है। बट अगर आप सिर्फ सिंपल एक आयरन टैबलेट खा रहे हैं जिसमें सिर्फ आयरन है और कुछ नहीं है, वो आप खा सकते हैं अगर ज़रूरत है तो, ठीक है। उसके अलावा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या बेबी को भी चांसेस हैं विटिलिगो के? बिल्कुल, ऐसा मानता है आयुर्वेद कि अगर गर्भिणी यानी कि जो प्रेग्नेंट लेडी है अपनी डाइट मेंटेन नहीं करती है तो बच्चे को विटिलिगो हो सकता है। आपको है या नहीं इररिस्पेक्टिव, तो अपनी डाइट यानी कि रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशंस आप ना खाएं, और अपनी डाइट को जितना घर का खाना, सिंपल खाना रख सकते हैं ऐसा रखें। तो ये थे वो सारे क्वेरीज, सारी तो नहीं बट बहुत सारी क्वेरीज जो मैंने आंसर करने की कोशिश करी। अगर इसके बाद भी कोई क्वेश्चंस हैं जो आपके दिमाग में रहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़िए, मैं उन्हें आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगी।